यहाँ पर राम की एक दो बाल लीलाओं का वर्णन है कि किस प्रकार एक बार वे भोग लगाते हैं। तो मंदिर में भी नारायण को भोग लगा है, प्रसाद चढ़ा हुआ है, और माता जो देखती है मंदिर में देखती हैं तो मंदिर में भी राम दिखते हैं, और ऐसे देखती हैं तो उनके सामने बैठ के खेल रहे हैं, यहाँ पर भी राम दिख रहे हैं। तो ऐसी कुछ लीलाओं का इसमें वर्णन है। एक वर्णन ऐसा भी आता है कि दशरथ जो है वो राम को थोड़ा गुस्से से ऐसे पुकार रहे हैं, राम इधर आओ, तो राम नहीं आते। इस कथा में एक यही कथा बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है कि दशरथ राम को बुला रहे थोड़ा कठोर होकर, राम इधर आओ, और राम नहीं आते। हमने अभी समझा दशरथ यानी 10 इंद्रियां। तो जब 10 इंद्रियां और राजा है, दशरथ राजा है, तो 10 इंद्रियां में जब राजा का अभिमान हो और उस राज्यिक अभिमान के साथ अब अगर आप राम को पुकारेंगे तो राम आपकी संतान होकर भी, यानी आपके आसपास होकर भी आपके पास नहीं आएंगे। 10 इंद्रियों के कौशल्य का जिसका अभिमान भी हो गया तो राम आसपास होगा, लेकिन आपके बुलाने पर आपकी गोद में आके नहीं खेलेगा, नहीं बैठेगा। गोद में बुला के बैठने के लिए उसको आपको प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और ममता से ही बुलाना होगा, तभी आएगा। कौशल्या माँ समझ गई। कौशल्या यानी स्किल्ड। माँ स्किल्ड होती है, हाँ, भोजन बनाने में कौशल्य है, कढ़ाई बुनाई में कौशल्य है। कौशल्या का अर्थ ही है स्किल्ड, परिपक्व है। तुरंत देखा, समझ गई, तो उन्होंने क्या करा, राम को इशारा किया, यानी ममता के द्वारा, प्रेम के द्वारा, स्किल यानी डिसिप्लिन या तरीके के द्वारा, धर्म के द्वारा, स्किल होने यानी एक आधार के द्वारा आप राम को बुला सकते हैं। और वे इशारा करती हैं तो राम चुमक चुमक करते हुए दशरथ के पास चले जाते हैं। इसके बाद वर्णन आता है कि गुरु जी जो है उन्हें ले जाते हैं राक्षसों के मर्दन के लिए ले जाने के बाद वहाँ उनका विवाह हो जाता है, सीता जी के साथ स्वयंवर होता है, वो सारी कथा आपको पता है। और इसके बाद में वापस जब वे अयोध्या आते हैं, उनका राज तिलक होने वाला होता है, तभी कैकेयी मैया जो है वो अपने 2 वरदानों को मांग लेती हैं। किसके कहने पर? मंथरा कौन थी? दासी के कहने पर। यानी यहाँ पर ये बात बता रही है कथा कि आपके दास दासियों के ऊपर आप एक सीमा तक ही निर्भीत रहे, एक सीमा से अधिक निर्भीक उनके ऊपर अगर आपका डिपेंडेंसी रही, आप उनके ऊपर आश्रित रहे, तो भाई गड़बड़ है, राम को वनवास हो जाएगा। राम यानी धर्म, राम यानी भगवान। भगवान जो आपके पास आया, भगवान दूर चला जाएगा। और वो दूर जाने के बाद क्या हुआ? दशरथ भी दुखी हुए और प्राण छोड़ दिए, कौशल्या भी दुखी हुई। यानी कि आप किसी लोभ और लालच की वजह से यदि भगवान को पाने का प्रयास करेंगे तो भगवान वनवास में यानी दूर चले जाएंगे। और दशरथ का क्या हुआ? इन 10 इंद्रियों का क्या होगा? नारायण हरि। कौशल्या रह जाएगी, इंतजार करते कि अब राम आएंगे, अब राम आएंगे। और कौशल्या भी इसीलिए रह पाई कि उनमें श्रद्धा और ममता थी, अन्यथा कौशल्या का भी नारायण हरि हो सकता था।